बैटरी की सेटिंग करने के बाद दूसरी सेटिंग टाइम और डेट की कर लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंग्लिश में रखते हैं, तो वो कनाडा या अमेरिका के रीजन में उसकी सेटिंग होती है। तो हमारा अगर पीएम चल रहा होता है तो एएम शो हो रहा होता है, और अगर एएम चल रहा होता है तो पीएम शो हो रहा होता है। तो आजकल जितने भी ब्राउज़र हैं और बाद सॉफ्टवेयर भी इसका एहतमाम करते हैं कि अगर टाइम आपका सेट नहीं होगा, आपके रीजन के साथ मेल नहीं खाएगा, तो फिर ब्राउज़र नहीं चलेगा, या बाज़ एप्लीकेशन नहीं चलेंगी, या अगर आप कंप्यूटर में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो वो नहीं चलेगा, तो आपको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब आप बैटरी की सेटिंग कर लें तो अब दूसरे नंबर पर आप टाइम और डेट की सेटिंग कर लें। टाइम और डेट की सेटिंग करने के लिए एक तरीका ये है कि आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं, और हम इसी तरीके को देखेंगे। कंट्रोल पैनल में जाकर आपने टाइम और डेट की सेटिंग को देखना है, क्लॉक एंड रीजन। क्लॉक और रीजन की सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको दो अलग-अलग चीजें नजर आएंगी, डेट और टाइम और रीजन। यानी कंप्यूटर में दो चीजें आपने सेट करनी है, एक टाइम, और जिस इलाके का टाइम है वो इलाका, और जो जुबान आपके इलाके में इस्तेमाल होती है, या जो जुबान जिस जुबान में आप अपने कंप्यूटर को देखना चाहते हैं, तो उसका रीजन आप सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले हम टाइम और डेट देखते हैं। टाइम और डेट के नीचे देखें तीन ऑप्शंस हैं। सेट द टाइम एंड डेट, टाइम और डेट को सेट करें। चेंज द टाइम जोन, टाइम जोन को सेट करें, चेंज कर दें। या ऐड करें क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन, या किसी और टाइम जोन के लिए एक और क्लॉक को ऐड कर दें। तो हम इनकी ऑप्शन में जाते हैं, टाइम और डेट की ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले ऑप्शन है चेंज करो डेट और टाइम को। आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी टाइम देना है, इस वक्त अगर 4 हो रही हैं, 6 देना है, तो आप 6 को क्लिक कर दें। ये जो दो बटन हैं, इन बटनों के जरिए से भी आप टाइम को सेट कर सकते हैं। इसी तरह डेट के ऊपर आप क्लिक करके अपनी मर्जी से डेट को सिलेक्ट करें और ओके कर दें, तो वो डेट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। नंबर 2, यहाँ पर आपको मिलेगा आगे लिखा हुआ एडिशनल क्लॉक, और तीसरा लिखा होगा इंटरनेट टाइम। तो हम पहले इंटरनेट टाइम पर जाते हैं, और इंटरनेट टाइम में चेंज सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। चेंज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है अपडेट नाउ। तो अपडेट नाउ के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट खुद ब खुद आपके टाइम को आपके इलाके के मुताबिक सेट कर देगा। जो भी आपका रीजन शो हो रहा होगा, उस रीजन के मुताबिक कंप्यूटर आपके टाइम को सेट कर देगा। तो अगर आपका टाइम सेट नहीं होता, तो आपने हमेशा ये करना है कि डेट और टाइम में जाकर जो तीसरी ऑप्शन है इंटरनेट टाइम, उसमें जाएं, चेंज सेटिंग में जाएं, अपडेट नाउ के बटन पर क्लिक करें, और आपका टाइम खुद ब खुद सेट हो जाएगा आपके रीजन के मुताबिक। ये दो चीजें होगी। एडिशनल क्लॉक को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि चेंज डेट एंड टाइम के नीचे लिखा हुआ है टाइम जोन। तो टाइम जोन के मुताबिक आपका टाइम हमेशा खुद ब खुद सेट होता है, या आप सेट कर सकते हैं। हमारा अभी टाइम जोन इस्लामाबाद कराची शो हो रहा है, पाकिस्तान का शो हो रहा है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा इलाका है, तो आप अपने इलाके के मुताबिक टाइम जोन की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है UTC+5, यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच जिसकी बेस है। तो स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है हमारा, ग्रीनविच से कितने घंटे आगे हमारा टाइम है। तो +5 का मतलब है कि 5 घंटे प्लस किए जाएंगे ग्रीनविच के टाइम से। तो आप बहरहाल चेंज टाइम जोन में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपका इस्लामाबाद कराची सेट नहीं है, यूएस सेट है या कनाडा सेट है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तलाश करेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद पाकिस्तान या कराची पाकिस्तान। उमूमन ये काबुल के बाद आपको नजर आ जाएगा। तो आप इस्लामाबाद या कराची को सिलेक्ट करके आप उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दें, तो आपका टाइम खुद ब खुद ही पाकिस्तान के मुताबिक सेट हो जाएगा। जब आप ये सेटिंग बुनियादी कर लेंगे, तो यहाँ जो अप्लाई का बटन होगा, पहले आपने इस पर क्लिक करना है ताकि वो हमेशा के लिए सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो टाइम की सेटिंग की बेस ये है कि सबसे पहले चेंज टाइम कर लें, या इंटरनेट टाइम पर चले जाएं और चेंज सेटिंग कर लें और अपडेट कर दें टाइम को। और नंबर 2, अपने रीजन को सिलेक्ट कर लें, टाइम जोन को सही कर लें, और इस्लामाबाद कराची या अपने मुल्क के मुताबिक कर लें, तो उससे टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी ऑप्शन हमें बीच में मिल रही है, एडिशनल क्लॉक की। एडिशनल क्लॉक का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में पढ़ा रहे हैं, या किसी भी वजह से आपको किसी दूसरे मुल्क का टाइम भी चाहिए,
कि आपको ये नजर आए कि मसलन पाकिस्तान में तो इस वक्त 4 बज रहे हैं, तो सऊदी अरब में क्या वक्त हो रहा है, क्योंकि आप सऊदीया में पढ़ाते हैं या वहां से पढ़ रहे हैं। यहाँ अमेरिका में इस वक्त क्या वक्त हो रहा है, आपके कारोबार के सिलसिले में आपको ज़रूरत है, तो यहाँ से आप दूसरे टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं। आप एक और घड़ी ऐड कर सकते हैं, उसका टाइम जोन नया सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो दोनों टाइम जोन यहाँ पर ही नजर आएंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने साइड पर क्लिक किया तो ऊपर टाइम आने लग गया, यहाँ पर ही दूसरा टाइम भी आपके पास शो हो जाएगा, ताकि आप एक ही वक्त में दोनों टाइम साथ साथ देख सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो यहाँ से भी हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखें लिखा हुआ है शो करो दिस क्लॉक को, यहाँ पे आप क्लिक कर दें ताकि क्लॉक शो हो जाए। इसका नया टाइम आप सिलेक्ट कर लें। आगे लिखा हुआ है शो करो दिस क्लॉक को, आप क्लॉक 2 की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो क्लॉक 1 है, इसकी तो सेटिंग हुई है पहले से। क्लॉक 2 की आप यहाँ से सेटिंग कर लें तो दूसरा टाइम आपको नजर आने लग जाएगा। यही दूसरा टाइम अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हम डेट और टाइम में गए थे, लेकिन डेट और टाइम में जाने से पहले आप इस पर क्लिक कर दें, ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट जोन। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर भी वही पेज शो हो जाएगा जो हम डेट और टाइम में जाकर हमने देखा था। तो यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप दूसरा एक टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम एक टाइम जोन देख लेते हैं। मसलन हम हवाना का टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब मैंने दूसरे टाइम जोन को अप्लाई किया, तो जो ही मैं साइड पर अपना कर्सर लेकर गया टाइम पर, तो आप देखें कि लिखा हुआ है लोकल टाइम, और लोकल टाइम के नीचे लिखा हुआ है क्लॉक 2। तो लोकल टाइम इस वक्त 4:40 है, लेकिन हवाना में इस वक्त टाइम है 7:40 AM, यानी रात का वक्त है। तो क्लॉक 2 की जगह पर आप यहाँ हवाना लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो हमने हवाना का टाइम सेट किया है, तो हवाना हम यहाँ लिखकर इसको अप्लाई कर देते हैं। अब दोबारा साइड पर देखें तो लोकल टाइम भी आ रहा है और नीचे हवाना का टाइम भी आ रहा है। तो इस जरिए से आप दो टाइम्स को कंपेयर कर सकते हैं, और आपकी तालीम के लिए या तिजारत के लिए जो भी आपको ज़रूरत हो, आप अपनी ज़रूरत को इससे पूरा कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको अनसेलेक्ट कर रहे हैं। ये था डेट और टाइम की सेटिंग। डेट और टाइम की सेटिंग करने के बाद रीजन की सेटिंग होती है, ताकि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई दूसरी जुबान देखनी है जो जुबान सही तरीके से शो नहीं हो रही, मसलन चाइनीज़ देखनी है जो चाइनीज़ सही शो नहीं हो रही, अरेबिक देखनी है जो अरेबिक बुक्स के अंदर सही शो नहीं हो रही, अगर आपको ये अरेबिक का मकतबा को ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सही शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। रीजन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट की, और दूसरी मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव की। फॉर्मेट की ऑप्शन के अंदर आप ये सेट कर सकते हैं कि टाइम और डेट किस तरीके से शो हो। जैसे लिखा हुआ है MDYY, पहले महीना शो हो, उसके बाद डे, और उसके बाद उसका जो ईयर है वो शो हो। तो आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्लिक करके मुख्तलिफ सेटिंग्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, आप अपनी हस्बे ज़रूरत यहाँ मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर यहाँ पर आपको नजर आएगा चेंज सिस्टम लोकल। तो चेंज सिस्टम लोकल के अंदर आप अपने कंप्यूटर को जो भी प्रेफरेंस देना चाहें कि ये किस जुबान के अंदर इसमें चीजें लिखी हुई नजर आए, या किस जुबान को ये सपोर्ट करे जो कि पहले ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, और किस इलाके की खबरें आपको नजर आए, तो यहाँ से आप चेंज सिस्टम लोकल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से उस मुल्क को और उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जो मुल्क और लैंग्वेज आपको चाहिए। तो जब आप उसको सिलेक्ट कर लें, आप यहाँ से ओके कर दें। आपके कंप्यूटर आपसे रीस्टार्ट मांगेगा, आप रीस्टार्ट के बटन पर क्लिक करके एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दें। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका मतलूबा फॉर्मेट भी सिलेक्ट हो चुका होगा, लेकिन फॉर्मेट के लिए रीस्टार्ट वो नहीं मांगेगा, और साथ ही आपकी जो प्रेफर लैंग्वेज है उसकी भी सेटिंग हो चुकी होगी, और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये डेट और टाइम के सेट करने का मुकम्मल तरीका था, जिसके ज़रिए से आप डेट और टाइम और साथ रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपने अपनी बैटरी की सेटिंग करनी है। बैटरी की सेटिंग के बाद आपने डेट और टाइम को सेट कर लेना है, और अगर किसी और रीजन का भी आपको क्लॉक चाहिए तो उसको भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज कर सकें और बेहतर तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकें।